महाभारत के युद्ध में अर्जुन प्रतिपक्ष के सैन्य में जो अपने ही सगे संबंधी शत्रु रूप से उसके सामने युद्ध करने के लिए तैयार हुए हैं, ऐसा देखकर उनके ममता से व्याकुल होकर मोहित हो जाता है। और तब वह भगवान श्री कृष्ण को मैं यह युद्ध नहीं करूँगा इस तरह से बताकर अपना गांडीव धनुष्य रथ की पिछली विभाग में नीचे डालकर बैठकर वह अत्यंत शोकाकुल हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसका कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरित करते हुए आत्मानात्म विवेक स्वरूप सांख्य योग का दृष्टिकोण बतलाते हैं। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, यानी नित्य अनित्य वस्तु विवेक अर्जुन की अंतःकरण में घटित होने के लिए उसे सांख्य योग का दृष्टिकोण निरूपण करते हैं। सांख्य योग यानी संख्यात्मक पद्धति से कि सारी चीजें भिन्न भिन्न हैं, इस तरह से तत्व का विवेचन करने वाला योग। आत्मानात्म विवेक, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इस बारे में दूसरे अध्याय में विश्लेषण करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि अशोश्चानन व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्यसे। हे अर्जुन, तू अशोश्चानन व शोचस्त्वं, जिसका शोक करना नहीं चाहिए उसका तू शोक कर रहा है, और प्रज्ञावादांश भाष्यसे, प्रज्ञावाद यानी पंडित का जो वाद होता है, ज्ञानी जैसे वादों में उलझते हैं, ज्ञानी जैसे वचन बोलते हैं, उस तरह के वचन तू बोल रहा है। प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को यह युद्ध मैंने क्यों करना नहीं चाहिए, इस युद्ध के क्या विपरिणाम होने वाले हैं, यह सारे वैदिक संस्कृति से चले आए हुए ज्ञान के बलबूते पर वह बतलाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू पंडितों जैसे वचनों को बोलता है, लेकिन गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, जो पंडित होते हैं, सच में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वह गतासुन यानी जिनके प्राण चले गए हैं, च और अगतासुन जिनके प्राण अभी गए हुए नहीं हैं, जो जीवंत है, उन दोनों के लिए ज्ञानी बोधवंत पुरुष न अनुशोचन्ति, कदापि शोक नहीं करते, क्योंकि उनको यह बात भली भांति मालूम होती है कि आत्मा नित्य अमर अविनाशी है, देह के मारने से वह नहीं मारा जाता, एक देह से दूसरी देह में स्थलांतर होना ही मृत्यु की घटना में आत्मा का एक देह से दूसरे देह में रूपांतरण हो जाता है। और अगर वह जिंदा भी है, जिंदा होते हुए उसे अगर कोई दुख भी है, तो वह उसे अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वह उस हेतु भी दुख नहीं करता। और ऐसे आत्मा की नित्यता और अविनाशी भाव का विश्लेषण करने पर भगवान बतलाते हैं कि न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वय मतः परम। हे अर्जुन, न त्व अहम जातु न असम, ऐसा ही नहीं है कि पिछले काल में न तू
न तो ऐसा है कि अहम जातु न, मैं किसी काल में नहीं था, और न आसम त्वम, और तू भी कभी पिछले काल में नहीं था, ऐसा भी नहीं है। या अथवा इमे जनाधिपहा, यह जो जनाधिप है यानी राजाएं हैं कौरवों के तथा पांडवों के पक्ष में, जनाधिप राजा लोग, वह भी न आसम नहीं थे, न एव अतः परम, और इसके बावजूद भी आगे चलकर वह नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। अयम सर्वे न भविष्याम, यह सर्व जो है तू, मैं और यह सारे राजा लोग, यह सब भविष्य में नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इनमें बसने वाली जो नित्य केवल चेतन स्वरूप निर्गुण आत्म चेतना है, वह नित्य अमर अविनाशी है। नित्य यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में रहने वाली, कालांतर में कोई भी उपाय अगर किया जाए तो उसका नाश ना होने वाली, अमर यानी न मरने वाली, अविनाशी यानी विनाश ना पाने वाली। इसलिए देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति, कि यथा देहिनम अस्मिन् देहे, जिस प्रकार से देहिन यानी देहधारी जीवात्मा को इस देह में कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था है यानी बाल्यावस्था है, यौवनम यानी युवा अवस्था है, तथा जरा यानी वृद्धावस्था होती है। तथा देहांतर प्राप्तिर, तथा उसी प्रकार उसे देहांतर प्राप्ति भी होती है, एक देह से दूसरे देह में अंतर नहीं। समान वायोसी लिंग देहाचे उत्क्रमण याते मृत्यु, समान वायु के तहत लिंग देह यानी सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा का उत्क्रमण होना, शरीर में से उठकर दूसरे देह में क्रमित होना, दूसरे देह में संक्रमण पाना, यह देहांतर प्राप्तिर तत्र धीरस न मुह्यति। उस बारे में धीर जो ज्ञानी बोधवंत है वो धीर होता है। ज्ञान बोध से यथार्थ सत्य जानकर वह समझ लेता है कि यह मृत्यु की घटना इस तरह से होती है। देह के मारने पर देहिया, देह को धारण किया हुआ जो आत्मा है वह मारा नहीं जाता, एक देह से दूसरे देह में स्थलांतरित हो जाता है, इसलिए वह कदापि मोहित नहीं होता। अब मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। अब अगर इस देह में जीवात्मा आता ही है और जीवन जीता ही है, तो जीवन जीते हुए जो सारे सुख दुख शीतोष्ण प्राप्त होते रहते, उनके बारे में कैसा बर्ताव होना चाहिए, इस हेतु भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखदा, जो शीत उष्ण यानी सर्दी गर्मी है और जो सुख दुख को देने वाले हैं, वह मात्रा स्पर्शा, मात्रा यानी इंद्रियों के, स्पर्शा यानी वह विषय है, वह इंद्रियों के और विषयों के संयोग से यह उत्पन्न होने वाले हैं। तो तू यह आगमा अपायिना, आगम यानी शुरुआत होने वाले, अपायिन यानी विनाश पाने वाले होने से यह अनित्य है, यह नित्य नहीं। कहीं तो इनकी शुरुआत है शीत उष्ण की और सुख दुखों की, और कहीं तो इनका विनाश है। तो इसलिए जितनी देर तक यह है उतनी देर तक तू तां स्थितिक्षस्व भारत, हे भारत, तू तां यानी उनको तितिक्षस्व यानी सहन कर, तितिक्षा वृत्ति यानी सहन करने की वृत्ति, तितिक्षा, तो तू उनको सहन कर।
ये कभी मिटने वाले नहीं है। ये प्रकृतिजन्य स्वभाव है देह के। शीतोष्ण, भय, निद्रा, क्षुधा, पिपासा, मलमूत्र, ये देह के अष्ट स्वभाव है। क्षुधा, पिपासा, क्षुधा यानी भूख लगना, पिपासा यानी प्यास लगना, और मलमूत्र का होना, तथा शीत उष्ण, ठंडा गरम, सर्दी गर्मी, और भय, निद्रा, भय का होना और निद्रा का आना। यह देह के अष्ट स्वभाव है। और भी अंतःकरण में जो लाभ, हानि, मान, अपमान, जय, पराजय नामक जो सुख दुख रूप द्वंद्व है वह भी उपजते रहते हैं। तो इन सभी को तू सहन करने के लिए तू ज्ञान बोध से आत्म जागरूक रहते हुए उनको तू स्वेच्छा से स्वीकार कर ले। जितना काल धूप होगी, धूप में जाना होगा, उतना काल तो उष्णता महसूस ही होने वाली है। जितना काल ठंड होगी, सर्दी होगी, उतना काल तो जब सर्दी शुरू हुई और जब तक वह खत्म नहीं होती उतना काल उसे तो सहना ही होगा, स्वीकार करना ही होगा। तो इनको तो सहन कर। क्यों? तो भगवान इसका कारण बतलाते हैं कि यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यम यानी जिस, पुरुषम यानी पुरुष को, जो पुरुषार्थी है, ज्ञान बोध से आत्म जागृत होकर जिसमें पुरुषार्थ है, धीरवीरता है, जो षंड नहीं, जिसका मन धीरवीर है, अधीर नहीं, षंड नहीं, ऐसे पुरुष को यह जो सुख दुख है यह न व्यथयन्ते ते, व्यथित नहीं करते, यानी पीड़ित नहीं करते। तो जिस धीरवीर पुरुष को यह इंद्रिया तथा विषयों के जो शीतोष्ण सुख दुख वह व्यथित नहीं करते, पीड़ित नहीं करते, व्याकुल नहीं करते, क्योंकि वह ज्ञान बोध से आत्म जागृत रहता है, होश में रहता है, सतर्क सावधान रहता है, और इंद्रिया तथा मन बुद्धि चित्त अहंकार तथा विचार भावों को वह अपने अधीन रखता है, उनके अधीन वह नहीं होता। वह संकल्प शक्ति से निश्चयात्मक बुद्धि के बलबूते पर अपने मन को शांत स्वस्थ रखता है, चित्त को स्वस्थ रखता है। इसलिए यह बाह्य विषय उसे कदापि व्यथित नहीं करते। हालांकि वह महसूस होंगे, वो प्रकृतिजन्य स्वभाव है, उनका विनाश कदापि होना नहीं है, लेकिन मन के स्तर पर उनका विरोध करके और उद्वेगित हो जाना, यह जो विकृति है, आत्मा में पीड़ा महसूस होना, यह उस ज्ञानी बोधवंत धीरवीर पुरुष को नहीं होती। इसलिए ऐसा सम दुख सुखम धीरम, जो सुख दुख में समान भाव बरतता है, सुख में जो मोहित नहीं होता और दुख में जो व्यथित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, पीड़ित नहीं होता, ऐसे धीरम धैर्यशाली ज्ञानवान पुरुष समृतत्वाय कल्पते। अमृतत्वाय यानी जिसमें मृतत्व नहीं है, मृत्यु नहीं आती, ऐसा अमृतत्व जो आनंदमय मोक्ष पद है, यानी परमात्मा के आनंदमय परम धाम में पहुंचकर ही जीवात्मा अमृतत्व को उपलब्ध होता है, अमृतत्व को पा लेता है। तो स अमृतत्वाय कल्पते, वही एकमात्र अमृतत्वाय, अमृत तत्व को, मोक्ष तत्व को पाने के लिए कल्पते यानी योग्य होता है, पात्र होता है। क्यों? इसका कारण क्या है?
इसका कारण यह है कि वह ज्ञानी बोधवंत पुरुष ज्ञान बोध से जागरूक रहकर आत्मिक धारणा से अपने मन बुद्धि इंद्रियों को संयमित कर लेता है और मन में हमेशा परमेश्वर का स्मरण करते हुए प्रेम भक्ति से उसमें लगन लगाता रहता है। इसलिए परमेश्वर की कृपा से, प्रसन्नता से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो अज्ञानी या ज्ञान होकर भी यह इंद्रिय तथा विषयों के स्पर्शों में वह समान भाव नहीं बरतता, सुखों में सुखी मोहित हो जाता है, दुखों में दुखी व्यथित हो जाता है, तो उसका मन परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए उसे मुक्ति का अधिकार भी नहीं हो सकता। अब भगवान आगे सत और असत का लक्षण बतलाते हैं कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, न असतो विद्यते भावो, असत भाव न विद्यते। जो असत भाव है यानी असत वस्तु है, उसका भाव विद्यमान नहीं होता। प्रपंच 5 भूत और 3 गुण, इनसे निर्मित हुआ जो शरीर और ये सारी सृष्टि की संरचना, यह असत पदार्थ है, यह अनात्म वस्तु है, इसमें कोई आत्मा नहीं है, जड़ प्रपंच वर्ग है। 5 भूत और 3 गुण से बना हुआ यह कार्य प्रपंच, यह असत है। तो असत का भाव न विद्यते, इसका भाव त्रिकाल विद्यमान नहीं होता। यह भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जैसी थी वैसी विद्यमान यह वस्तु नहीं रहती। तो असत वस्तु का भाव विद्यमान नहीं होता। इसे कहीं तो कहीं शुरुआत है और कहीं न कहीं इसका विनाश है ही है, इसीलिए वो असत है। जिसकी उत्पत्ति और विनाश है वह असत है, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं और विनाश नहीं वह सत है, यानी सत्य रूप से विद्यमान है। तो और सतः अभाव न विद्यते, सत वस्तु का तो अभाव कदापि नहीं होता। सत वस्तु आत्मा है, उसका न तो कोई जन्म है और ना ही कोई मृत्यु है। वह पिछले जन्म से इस देह में आई, इस देह में से अगले जन्म में चली जाती है, उसका कोई विनाश नहीं होता। वह चेतन निर्गुण होते हुए नित्य अमर अविनाशी होने से उस सत वस्तु का अभाव कदापि नहीं होता। उभयोर अपि दृष्टोऽन्तस् तत्वदर्शी। उभयोर अपि, उभय यानी दोनों के बारे में, यानी सत और असत दोनों पदार्थों के बारे में, यानी आत्मा और प्रपंच, जीव और शरीर, इन दोनों के बारे में अंतः दृष्टः, इनका जो अंत है वह दृष्टः। तो नयस तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी है, जो तत्व ज्ञान के दर्शन करने वाले हैं, यथार्थ सत्य को अनुभव में लाने वाले हैं, वह इनका अंत देख चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। यही नित्य अनित्य वस्तु विवेक के जरिए उनको भली भांति समझ में आता है। इसलिए वह अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अब इस सत और असत वस्तु को भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तो तू तत्विद्धि, उसे जान, एन सर्वम इदम ततम, एन जिसके द्वारा इदम सर्वम ततम यानी व्याप्त है, उसे तू अविनाशी तत्व जान, जिनके जरिए यह सर्व व्याप्त है।
यानी सारे मनुष्य तथा पशु पक्षी आदि जो सजीव वर्ग है उनमें बसी हुई नित्य केवल चेतन स्वरूप आत्माएं जो है उन्होंने उनको व्याप्त करके रखा है, वह अविनाशी है। और विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। विनाशम अव्ययस्य अस्य, इस अव्यय, व्यय यानी खर्च होना, विनाश पाना, अव्यय यानी खर्च ना होना, विनाश ना पाना, ऐसे अव्यय अस्य, ऐसे का विनाश न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह नित्य अमर अविनाशी है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, और अंतवंत इमे देहा, इमे देहा यह जो देह है मनुष्य पशु पक्षी आदियों की, यह अंतवंत है यानी नाशीवंत है, अंत पाने वाला है। नित्यस्य उक्तः शरीरिणः, शरीरिणः यानी शरीर को धारण करने वाला आत्मा, नित्य केवल निर्गुण स्वरूप चेतना, वह नित्यस्य उक्तः, नित्य उक्त की जाती है, बोली जाती है कि वह नित्य है। अविनाशी अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत, यह अनाशीनो अनाशीन है यानी नाश न पाने वाली अप्रमेयस्य, अप्रमेय स्वरूप है। तस्मात् ऐसा तू जानकर, ऐसा होने से, तस्मात् युद्धस्व भारत, हे भारत अर्जुन तू युद्ध कर। तू जो समझ रहा है कि मैं मारूंगा और यह मर जाएंगे, तो यह तेरी झूठी मान्यता है। तू इस ज्ञान बोध से आत्म जागृत होकर अपना कर्तव्य कर्म समझकर यह धर्म युद्ध कर। आतताई स्वभाव वाले दुर्योधनादि कौरवों का तू वध कर, इससे पृथ्वी पर शांति होगी और धर्म की संस्थापना होगी। इस हेतु यह कर्तव्य बुद्धि से तू यह धर्म युद्ध कर। इस तरह से भगवान अर्जुन को हर प्रकार से, हर संभव युद्ध को प्रवृत्त करने के लिए आत्मा का अविनाशित्व बतलाते हैं, जिस हेतु अर्जुन अहंता ममता कामना से बंधा था। अहंता की वजह से वह ममता में फंसा हुआ था कि ये मेरे हैं और मैं इनको क्यों कैसे मारूं, यह मारे जाएंगे, यह मर जाएंगे। तो यह अहंता ममता निवृत्त होने के लिए भगवान उसे यह आत्म तत्व ज्ञान निरूपण करते हैं। येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। य यानी जो, एनम वेत्ति हंतारम, एनम यानी इस आत्मा को, हंतारम वेत्ति यानी मारने वाला ऐसे जानता है कि यह आत्मा किसी को मारता है। और यश्च एनम मन्यते हतम, और च यानी यत जो, मन्यते हतम यह आत्मा मारा जाता है ऐसे मानता है। उभव तो न विजानीतो, उभव दोनों ही, न विजानीतो दोनों ही नहीं जानते। ना अयम हंति न हन्यते, क्यों नहीं जानते? ना तो अयम हंति, यह आत्मा हंति मरता है, और न हन्यते ना मारता है। यह ना मारता है और ना आप स्वयं मरता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, यह आत्मा न जायते, जन्म नहीं पाता, न उपजायते, उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह स्वयंभू अनादि का ही विद्यमान है। सृष्टि रचना के पूर्व वह महत ब्रह्म आदि माया के गर्भ में यानी तम प्रदेश में अवस्थित था।
इसलिए न जायते इसका जन्म नहीं, न म्रियते, न जायते म्रियते, म्रियते यानी उसका मृत्यु भी नहीं, विनाश भी नहीं, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसका जन्म ही नहीं, जो अनादि से ही स्वयंभू विद्यमान है, वह नित्य अमर अविनाशी है। वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयाः, वा अथवा कदाचित ऐसा भी नहीं है कि यह अयम भूत्वा पुनः निर्मित होता है और विनाश पाता है, ऐसा भी ना अयम भूत्वा भविता वा न भूयाः, पुनः नए से जितने आत्माएं हैं उनको छोड़कर और नए से आत्माएं उत्पन्न होती है, ऐसा भी नहीं है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, यह अज है, अज यानी अजन्मा, जिसका जन्म नहीं, अज, अजो नित्य है, यह नित्य है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है, जिसका कालांतर में उपाय करने से वध नहीं किया जा सकता, विनाश नहीं किया जा सकता, शाश्वत चिरकाल रहने वाला। अयम पुराणो, अयम यह आत्मा कैसा है, पुराण, बहुत पुराना है, अनंत सृष्टियां बीत गई, कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, 32 लाख, 16 लाख, 8 लाख, 4 लाख मिलकर 60 लाख वर्ष का एक महायुग, ऐसे सहस्र युग पर्यंतम महर्यत ब्रह्मणो विदुरात्रि मुगे सहस्रांतम तेहो रात्रि विदुजना, ऐसे 1000 महायुगों की आदि माया की एक दिन और एक रात्रि और 100 कोटि महायुगों की एक सृष्टि, ऐसी अनंत सृष्टियां संख्या गणना को विषय नहीं हो सकती, संख्या के बस में नहीं, ऐसे अनंत सृष्टियां बीत गई। प्रथम सृष्टि से पूर्व यह जीव माया के तम प्रदेश में महद ब्रह्म के गर्भ में अवस्थित था, इसलिए वह पुराणों, पुरातन है। न अयम न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यह हन्यमाने शरीरे, शरीर के हन्यमाने, मारने से, शरीर को मारने से, न हन्यते मारा नहीं जाता। और इस प्रकार जो वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम, कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयन्ति हन्तिकम, इस प्रकार जो वेदः यानी वेद यानी जानता है, वेदः यानी जो जानता है, जैसे विद यह धातु जानने वाचक है, विद्वान जानने वाला, वेदः यह ऐसी प्रकार जो जानता है, वेदा अविनाशिनम नित्यम, इसे अविनाशी जानता है, इसका विनाश हो ही नहीं सकता, यह नित्य है, यह एनम अजम अव्ययम, और यह जो एनम यह आत्मा है वह अजम अजन्मा है, इसका कोई जन्म नहीं, उत्पत्ति नहीं, और अव्ययम इसका कोई व्यय यानी खर्च होना, विनाश पाना नहीं है, अव्यय स्वरूप है। वह कथम सपुरुषा पार्थ, हे पार्थ पृथा पुत्र अर्जुन, सपुरुषा वह पुरुष, कथम यानी किस प्रकार, कम घातयति हन्ति कम, किसका घात करने वाला होगा और किसको मारेगा, यानी वह किसी को मार ही नहीं सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि यह अविनाशी, नित्य, अज, अव्यय है। तो तेरी यह जो मान्यता है कि मैं मारूंगा और यह मर जाएंगे, मैं मारने वाला बनूंगा और यह मरने वाले बन जाएंगे, तो यह निखालस रूप से झूठी मान्यता है, यह ऊपरी ऊपरी देह के संयोग से तेरी मान्यता है। अब इस आत्मा को दृष्टांत के जरिए बतलाते हैं कि एक किस तरह से एक देह में से दूसरे देह में स्थलांतरित होती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। वांस, वांस यानी वस्त्र, कपड़े, वांसांसि जीर्णानि, वांस यानी वस्त्र जैसे जीर्ण शीर्ण हो जाने पर
मनुष्य यथा विहाय उनको डाल देता है, त्याग देता है। और नवानी गृह्णाति नरो अपराणी, मनुष्य नवानी अपराणी, नवीन दूसरे वस्त्र गृह्णाति ग्रहण कर लेता है। तथा उसी प्रकार शरीराणी विहाय जीर्णान, यह शरीर जीर्णान जीर्ण शीर्ण हो जाने पर, बुढ़ापा आने पर, यह षड्विकारी होने से जायते वर्धते स्तीयते विपरिणमते क्षीयते और म्रियते, यह षड्विकार है शरीर के। विपरिणाम होते हैं बुढ़ापे में, फिर क्षीणता आती है शरीर को, फिर म्रियते मृत्यु आती है। तो ऐसे यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया कि उसे वह त्याग देता है। तथा शरीराणी विहाय जीर्णान, विहाय यानी छोड़ देना, त्याग देना। और नन्यानी संयाति नवानी देही, अन्यानी नवानी देही संयाति, अन्य नवीन नए देह को संयाति यानी वह प्राप्त होता है। यानी समान वायोसी लिंग देहाचे उत्क्रमण या ते मृत्यु बोली। समान वायु के तहत लिंग देह यानी सूक्ष्म शरीर, यानी जिस तरह से वस्त्र का दृष्टांत दिया, तो वस्त्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऊपरी सूट पैंट पहनते हैं और भीतरी बनियान और अंडरवियर रहते। ऐसे यह स्थूल शरीर और भीतर सूक्ष्म शरीर आत्मा पर लगा हुआ रहता है। वह सूक्ष्म शरीर लिंग देह यानी चिन्ह रूप शरीर कहा जाता है। वह इनर बॉडी रहती है, वह उत्क्रमित होती है, इस देह से उठकर क्रमित होती है, दूसरे देह में जाती है। फिर वही जन्म में होता है क्या, अगले समान वायोसी लिंग देहाचे संक्रमण या ते जन्म बोलीजिए। समान वायोसी लिंग देहाचे उत्क्रमण या ते मृत्यु बोलीजिए। इसे अगर मृत्यु कहा जाए तो जन्म किसे कहा जाना चाहिए, उस समान वायु के तहत ही लिंग देह का अगले देह में संक्रमण होना यानी जन्म। इस तरह से वह अन्यानी संयाति नवानी देही, अन्य नवानी देहाती, जिस देह का उसने अर्जन किया होगा अपने पाप पुण्य के अनुसार, उस देह में देवता अपने अतिवाहक नामक सामर्थ्य के जरिए उसे संक्रमित करती है, यानी उस जन्म को संपादित कर देती है। तो इस प्रकार यह आत्मा नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। न एनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, एनम यानी इस आत्मा को न छिन्नन्ति शस्त्राणि, शस्त्र छेद भेद नहीं सकते, इसका टुकड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यह भौतिक वस्तु नहीं है। पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश से बनी नहीं है। यह चेतन स्वरूप अखंड वस्तु होने से इसे शस्त्र छेद नहीं सकते, इसका भेद नहीं हो सकता। छेद और भेद उसका नहीं होता, वह अखंडित है। न एनम दहति पावकः, और एनम यानी इस आत्मा को पावकः न दहति, पावक यानी अग्नि न दहति, जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्ते आपो, आप यानी पानी इसे न क्लेदयन्ती, सड़ा नहीं सकती, गीला नहीं कर सकती, सड़ा नहीं सकती। न शोषयति मारुतः, मारुत यानी वायु हवा, इसे न शोषयति, सुखा नहीं सकती। और ठीक इसके उल्टा विपर्यास से शरीर को शस्त्र छेद सकते हैं, अग्नि जला सकती है, और पानी सड़ा सकती है, वायु सुखा सकती है। शरीर और आत्मा दोनों विजातीय तत्व है। शरीर जड़ वर्ग है, प्रपंच है, आत्मा चेतन वर्ग है। अब क्यों इसे शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, और पानी सड़ा नहीं सकता, और वायु सुखा नहीं सकता, इस बारे में बतलाते कि अच्छेद्यो अयमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातनः।
यह अछेद्य, अभेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य है। अछेद्य यानी जिसका छेद भेद ना किया जाए, ऐसा अछेद्य है आत्मा। अयम अयम यम यानी यह आत्मा अदाह्य, यह जल नहीं सकता। अक्लेद्य यानी यह सड़ नहीं सकता। अशोष्च यानी यह सुखाया नहीं जा सकता। तो चेतन स्वरूप निर्गुण नित्य अमर विनाशी पदार्थ है, वस्तु है। यह नित्य सर्वगतः, नित्य है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में अस्तित्व में है, जिसके अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे नित्य है। और सर्वगतः यानी सर्व जगह, गतः यानी गमन करने वाला, जाने वाला, चतुर्विध कर्म फलों में परिभ्रमंती करने वाला, मनुष्य देह में कर्म भूमि में आकर पाप पुण्य कर्मों के लेपों से लिंपित होकर कर्मार्जकत्व के अनुसार, पापों के अनुसार निचले पशु पक्षी आदि नरक फलों में जाने वाला, और पुण्य कर्मों के अनुसार वह कर्मभूमि से लेकर आदि माया के चिज्जड़ सुख फल तक देवताओं के स्वर्ग आदि लोक में जाने वाला, तथा पाप पुण्य का त्याग कर निष्काम कर्म तथा ज्ञान योग से जागृत होकर परमेश्वर की एक निष्ठ निष्काम भक्ति करके परमेश्वर के आनंदमय मोक्ष को जाने वाला, ऐसा वह सर्वगतः सभी जगह जाने वाला, गमन करने वाला। स्थाणु, हालांकि वह सभी जगह जाता है लेकिन स्थाणु है, अणु के सादृश्य, वह स्थिर है, वह अपने आप नहीं जाता, खुद नहीं जा सकता, उसे देवताएं अपने सामर्थ्य के जरिए कर्मार्जकत्व के अनुसार ले जाती है, लेकिन वह अपने आप कैसा है? स्थाणु, अणु की तरह स्थिर है, उसमें कोई हलन चलन नहीं है। क्यों? चेतन होते हुए वह सामर्थ्यहीन है, उसमें कोई अपना सामर्थ्य नहीं। क्यों? आप होकर चला जाए, इस देह में से निकल जाए। स्थाणु अचल, इसलिए वह अचल है। स्थाणु अचल अयम सनातन, अचल यानी चलायमान नहीं। अब आप कहोगे तो हम चलते घूमते, तो ये शरीर चलता है घूमता है, ये रजोगुण चला रहा है शरीर को, इलेक्ट्रिसिटी। हम भरे हैं आत्मा शरीर में, हम नहीं चल रहे, शरीर चल रहा है, हमें लगता है आत्मा चल रही है, लेकिन आत्मा चेतन होने से शरीर में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को आधार देकर और लेकर वह चलाती है। शरीर चल रहा है, आत्मा अचल है। अचलो अयम सनातन, अयम यह आत्मा कैसा है? सनातन है, यानी अनादि से ही, प्रारंभ से ही, मूलतया वह आदि माया के गर्भ में तम प्रदेश में अवस्थित था, इसलिए वह सनातन है। और वह अव्यक्तो अयम चिंत्योयम अविकार्यो यमुच्यते तस्मात् देवं विदित्वेनं नानुशोची तुम अहर्षि। हे अर्जुन, अव्यक्तो अयम, अयम आत्मा कैसा है? अव्यक्त, व्यक्तिर्न दृश्यते स अव्यक्त, व्यक्ति रूप से दृश्यमान नहीं होता, क्योंकि वह पंचभौतिक त्रिगुणात्मक प्रपंच से बना हुआ नहीं है कि जिसे कोई रूप रंग आकार आ जाए और देखा जाए। वह अव्यक्त है, यानी रूप रंग आकार के अतीत सूक्ष्मातीत सूक्ष्म चेतन स्वरूप निर्गुण होने से वह दिखाई नहीं देता, इसलिए अव्यक्त। अयम अचिंत्य, यानी चिंतन को अर्ह नहीं, विषय नहीं होता, वह चिंतन में भी नहीं ला सकते, हम चिंतन करके चित्त के सामने भी नहीं ला सकते। अयम अविकार्यो, यह आत्मा अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार है, शांत। विकार देह में है, षड विकार, जायते वर्धते स्थियते विपरिणमते क्षीयते और म्रियते, षड विकार। जन्म पाना, उत्पन्न होना, वर्धते बढ़ना, स्थियते स्थिर होना कुछ काल युवा अवस्था में, फिर विपरिणमते प्रौढ़ता आना, विपरिणाम होना शरीर में, क्षीयते क्षीणता आना अधिव्याधि से, तो फिर म्रियते मृत्यु होना, विनाश पाना।
यह षड्विकार शरीर के है, आत्मा में कोई विकार नहीं। वह ना तो जायते ना तो जन्म पाता है, वह ना तो वर्धते बढ़ता है, वह ना तो स्थिर रहता है। हालांकि स्थिर वो अपने आप में होता ही है, उसको जन्म नहीं और बढ़ना नहीं, और इसी वजह से उसमें कोई विपरिणाम भी नहीं, क्षीणता भी नहीं और मृत्यु भी नहीं। यह अयम निर्विकार उच्चते कहा जाता है। तस्मात् इसलिए एवं विदित्वेनम, इस तरह से एनम विदित्व, इसे जानकर नानु शोचितुम अर्हसि, तू शोक करने के लिए योग्य नहीं है। तू शोक मत कर कि यह मर जाएंगे और मैं मार डालूंगा, मैं मारने वाला बनूंगा और ये मरने वाले बनेंगे, ऐसा तू मन में ख्याल भी मत कर। और अगर तू ऐसा अगर मानता भी है कि भाई मारने वाला और ये मरने वाले, मैं मारूंगा और ये मर जाएंगे, तो भी तू शोक करने योग्य नहीं, क्योंकि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोची तुमर्हसि। अथ इस प्रकार अगर तू च और एनम नित्य जातम, इसे नित्य जन्मने वाला मानता है कि इसका जन्म होता रहता है बार बार, नित्य जातम, और नित्यम वा मन्यसे मृतम, तू ऐसा मान लेता है कि यह नित्य मरता ही है, मर गया और जन्म पा गया, मर गया और जन्म पा गया, आत्मा जन्म पाती है और आत्मा मरती है, ऐसा माना। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन अर्जुन की झूठी मान्यता को तसल्ली देने के लिए और समझाने के लिए भगवान कहते हैं, ऐसा अगर तू मानता है कि यह आत्मा नित्य जातम नित्य मृतम तथापि त्वम, ऐसा होने के बावजूद भी हे महाबाहो त्वम न एवं शोचितुम अर्हसि, इस बारे में भी इस तू शोक करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि इसका कारण बतलाते अगले श्लोक में, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ही यानी कारण क्या है कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु ध्रुवम, मृत्यु निश्चित है। और इस हिसाब से, इस दृष्टि से देखा जाए तो फिर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका मृत्यु है उसका जन्म भी ध्रुवम यानी निश्चित ही है, होगा ही होगा। तस्मात् इस हेतु तू इस अपरिहार्य बात के लिए न त्वं शोचितुम अर्हसि, तू शोक करने के योग्य नहीं है। इस तरह से भी अगर देखा जाए तेरी दृष्टि के ढंग से, तो भी यह आत्मा न तो जन्म पाएगी और न मरेगी, क्योंकि वह तेरे दृष्टि से जन्म पाई और मर गई तो वापस जन्म पाएगी, वापस मर जाएगी, वापस जन्म पाएगी, वापस मर जाएगी, यानी वह तो होगी ही होगी। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवनः। आदीनि भूतानि अव्यक्त हो, सभी भूत भूभव उत्पन्न होना, जन्म पाना, जितने भी जन्म पाए हुए भूत प्राणी मात्र है, यह जन्म से पहले अव्यक्ता, व्यक्त रूप से दिखाई नहीं देते थे। अव्यक्ता आदिनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत, हे भारत अर्जुन, मध्य जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक यह व्यक्त है, दिखाई देते हैं। शरीर दिखाई देता है, शरीर में आत्मा चेतना महसूस हुई जाती है। अव्यक्त निधनान एवं, निधन यानी मृत्यु होने पर अव्यक्त एवं अव्यक्त ही हो जाते हैं, यानी दिखाई नहीं देते। तत्र का परिदेवना, उस संबंध में क्या शोक करना, यह तो होना ही होना है, यह तो होते ही आया है, हो ही रहा है, होगा ही होगा, होता ही रहेगा, इसके बारे में कोई पर्याय नहीं, यह ऐसा होना ही है। तू अगर ना भी मारेगा तो यह ऐसे ही मरेंगे, लेकिन यह आज जिंदा रहेंगे तो आतताई स्वभाव से अधर्म का पालन करेंगे तो पृथ्वी पर दुख की परिस्थिति आनी पड़ेगी, इसलिए तू युद्ध कर। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद्वति तथैव चान्य आश्चर्यवश्येन मन्यः शृणोति श्रुत्वा तेनम वेद न चैव कश्चित्। और फिर भगवान श्री कृष्ण
इस आत्मा का जो दृष्टा है, वक्ता है, इस आत्मा को देखते हैं, इस आत्मा के बारे में बोलते हैं और सुनते हैं, उनकी दुर्लभता के बारे में बतलाते हैं कि कोई तो आश्चर्यवत पश्यति, इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है कि यह आत्मा कैसा है, कैसा होगा। कश्चितेनम आश्चर्यवद वदति तथैव चन्य, च अन्य दूसरे तथैव उसी प्रकार से आश्चर्यवत वदति, आश्चर्य के समान बोलते हैं इसके बारे में, आश्चर्य से भरकर बोलते ही इस आत्मा के बारे में। आश्चर्यवश्चैन मन्य शृणोति, और कोई तो आश्चर्यवत उसके बारे में सुनते कि ये आत्मा है तो कैसा है, अगर तो कैसा है फिर। श्रुत्वापि वेद न एवं कश्चित, और इसे कोई श्रुत्वापि यानी श्रवण करके भी वेद न चैव कश्चित, इसे कोई जानता नहीं, क्योंकि यह अव्यक्त है, यह व्यक्त रूप से दिखाई ही नहीं देता। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, देहि नित्यम अवध्यो अयम, अयम देही यानी यह जो देह को धारण करने वाला देही है, देहिया है आत्मा, आत्मा देही, ये देह और आत्मा देह को धारण करने वाला देही। अयम देही नित्य अवध्य, निरंतर अवध्य है, देह के मारने से वह मारा नहीं जाता। ऐसे देहे सर्वस्य भारत, सर्वस्य देहे अयम देही, सबके देह में जो देही है, देह का धारण करने वाला आत्मा, वह नित्य अवध्य है, उसका वध किया नहीं जा सकता। तस्मात् इसलिए सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि, तो सारे भूतों में शोक करने के लिए योग्य नहीं है। कोई क्यों न हो इस दुनिया में, वह अगर देह छोड़कर चला भी जाए तो उसके लिए तू शोक मत कर। और फिर स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपी तुमरसी, धर्म्याद्युद्धाश्रेयन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने स्वधर्म को देखकर भी, क्षत्रिय धर्म का जो कर्तव्य है, देश की रक्षा करना, समाज में शांति प्रस्थापित करना, इसे देखकर भी तू स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपी तुम अर्हसि, तू विकंपित होने के लिए योग्य नहीं है, तू विचलित मत हो। धर्म्यादि युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, इस धर्म युद्ध के समान श्रेयस्कर कल्याणकारक क्षत्रिय युद्ध, क्षत्रिय पुरुष के लिए और कुछ भी नहीं रहता। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। यदृच्छया च उपपन्नम, अनायास ही तुझे यह स्वर्ग का द्वार खुला है। इस सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम से सुखिनः क्षत्रिया, सुखी क्षत्रियों को, दैववान क्षत्रियों को इस तरह का युद्ध लभन्ते प्राप्त होता है कि अगर इस धर्म युद्ध में तू मारा गया तो स्वर्गों को प्राप्त होगा, और अगर जीता तो पृथ्वी का धन धान्य संपन्न पूर्वक राज्य भोगेगा। और धर्म की स्थापना करने के लिए आतताई दुर्योधनादि कौरवों को मारने से तुझे पाप नहीं लगेगा, उल्टा समाज में शांति होने से तू पुण्य का ही भागीदार होगा। अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। और अथ च इमं धर्म्यं, इस तरह से यह जो धर्म संग्राम है, अगर तू नहीं करेगा तो स्वधर्म को गवा देगा, क्षत्रिय धर्म से पतित हो जाएगा, लोग तुझे षंड कहेंगे। और कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तेरी कीर्ति भी हरण हो जाएगी, तेरी अपकीर्ति होगी दीर्घकाल तक।
और तू पाप को प्राप्त हो जाएगा। अकीर्ति चापी भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। और ऐसी अकीर्ति अपकीर्ति जो है वह भूत प्राणी मात्रों में अव्ययाम कथयन्ति, अविनाशी रूप से कथन करते जाएंगे। आगे चल के आने वाली परंपरा तेरी अपकीर्ति गाएंगे। और संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते, संभावित पुरुष को, मान्यतावान पुरुष को अपकीर्ति जो होती है वह मरण से ही अति पीड़ादायक होती है। मृत्यु आ जाए तो चलेगा, लेकिन अपकीर्ति नहीं होनी चाहिए मेरी, ऐसे संभावित मान्यतावान पुरुष को लगता है। यानी यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अभिमान को खोल रहे साम दाम दंड भेद नीति से। हाँ, ऐसे तो धर्म कहता है कि कोई कितनी अपकीर्ति अपमान कर दे, पीड़ित नहीं होना है। यह उल्टी बात है। ये साम दाम दंड भेद नीति बता रहे, उसको युद्ध के लिए प्रवृत्त कर रहे, उसका क्षत्रिय धर्म है, उसका अभिमान जागृत कर रहे। यहाँ पर भयाद्रणादुपरतम मनसेन्ते त्वं महारथा ऐशाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। और हे महारथ अर्जुन, तुझे लोग भय से युद्ध के रणांगन से उपरत हुआ मानेंगे कि डर के मारे तू रणांगन छोड़कर भाग गया। और ऐशाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्, ऐसे सारे दुनिया में तू सम्मानित होकर भी अपमान को प्राप्त होगा। अवाश्यवादांश बहून वदिष्यन्ति तवा हिता निन्नन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम मुक्तिम। और अवाश्यवादांश, तेरे संबंध में जो कुछ बोलना नहीं चाहिए वही लोग बोलेंगे, ऐसी ही बातें करते रहेंगे कि जिससे तेरा अहित हो, जिसमें तेरा अहित बसा हो, ऐसा ही बोलेंगे। तेरे हित में कुछ कोई बात नहीं करेंगे। निन्नन्तस्तव सामर्थ्यम, तेरे सामर्थ्य की लोग निंदा करेंगे कि अर्जुन ने तो नडा का रूप धारण करके हिजड़े की तरह सिर्फ नाचना ही चाहिए, उसमें तो कोई शक्ति सामर्थ्य ही नहीं जो युद्ध कर सके और समाज की सुरक्षा और धर्म की स्थापना कर सके। ततो दुःखतरम नु किम, तो फिर इस दुख से और अधिक तेरे लिए क्या होगा। यानी क्षत्रिय धर्म के अभिमान को जागृत कर रहे हैं यहाँ पर। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हतो, तू अगर हत यानी मारा गया, यानी देह छोड़कर तेरा आत्मा यहाँ निकल गया युद्ध में, तो प्राप्स्यसि स्वर्गम, तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ इस कुरुक्षेत्र में कुरु राजा ने जो कोई धर्म के हेतु युद्ध करेगा और उसमें मारा जाएगा तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसा वर इंद्र से मांगा हुआ था। इसलिए अगर तू यहाँ मारा गया धर्म हेतु युद्ध करते हुए तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जीतवा, अगर जीत गया तो मोक्षसे महिम, महिम यानी पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, तस्मात् उसके लिए तू उत्तिष्ठ, उठ, युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध का निश्चय कृत करके, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। अब भगवान श्री कृष्ण आत्मानात्म वस्तु विवेक बतलाकर, शरीर और आत्मा का तत्व बतलाकर फिर निष्काम कर्मयोग का दृष्टिकोण बतलाते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। तू अगर सुख दुख को समान करके लाभ अलाभ जय पराजय को समान मानकर, यानी सुख में सुखी ना होकर मोहित ना होकर, दुख में दुखी उद्वेगित ना होकर, लाभ में हर्षित और अलाभ में उद्विग्न ना होकर, विजय में गर्वान्वित और पराजय में हताश हलाक ना होकर, अगर तू यह धर्म युद्ध करेगा तो ततो युद्धाय युज्यस्व,
न एवं पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार तू पाप को न अवाप्स्यसि, प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तेरा अपना कोई स्वयं का इस युद्ध से स्वार्थ का प्रयोजन नहीं है, तुझे कोई सुख का प्रयोजन नहीं है, तुझे कोई लाभ का प्रयोजन नहीं, तो एक तुझे कोई विजय का प्रयोजन नहीं है, तुझे तो सिर्फ कर्तव्य कर्म निभाना है, क्षत्रिय धर्म का, समाज के शांति के लिए, संरक्षण के लिए। इसलिए तू सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर अगर यह युद्ध करेगा तो तू पाप को उपलब्ध नहीं होगा। यानी इस तरह से जो कोई सुख दुख लाभ हानि मान अपमान को समान भाव से देखता हुआ कर्तव्य बुद्धि से अपने कर्मों में लगता है तो वह भी पाप को प्राप्त नहीं होता। ऐशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम सुनो, ऐशा यह जो तत्व ज्ञान है मैंने ते अभिहिता तेरे हित के लिए सांख्य योग के जरिए, यानी ज्ञान शुद्ध ज्ञान योग के जरिए मैंने बताया, शुद्ध ज्ञान जो यथावत है यथा सत्य है उस हेतु बताया। अब बुद्धि योगे तुमाम सुनो, तू इसी ज्ञान को बुद्धि योग के जरिए सुन। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, ये पार्थ यया बुद्धिया युक्तो, इस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधम प्रहास्यसि, सारे कर्म बंधनों को तोड़ डालेगा, तुझे किसी पाप पुण्य के बंधन नहीं लगेंगे। तू निष्काम कर्मयोग का परिपालन करते हुए चाहे पाप या पुण्य घटित हो रहे हो तो भी उनके बंधनों में नहीं गिरेगा। इस प्रकार आप तक भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग, शुद्ध ज्ञान योग, आत्मा और शरीर का तत्व, विभिन्न तत्व सांख्य योग बतलाकर अब आगे चलकर फिर भगवान श्री कृष्ण इसी विषय को निष्काम कर्मयोग की दृष्टि से किस तरह से देखना चाहिए और जीवन जीना चाहिए, निष्काम कर्मयोग से किस तरह से उसने युद्ध करना चाहिए, इस बारे में आगे चलकर निरूपण करते हैं।